ओके, हाय ऑल। अभी आज की क्लास में हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में और भी बातचीत करने वाले हैं। लास्ट क्लासेस तक आप लोगों ने ये सीख लिया था कि आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। कीवर्ड रिसर्च करने के अलग अलग रास्ते आपको बताए गए थे। ऑन पेज एसईओ के बारे में हम लोग जो बातचीत कर रहे थे, उस बातचीत के दौरान बेसिकली आप ये समझ करके चलिए कि सबसे पहले अभी हम ऑफ पेज के पहले आपकी जो मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ ऑन पेज एसईओ के ऊपर। ऑन पेज एसईओ में सबसे पहला जो फैक्टर होता है आपका, वो होता है कीवर्ड रिसर्च। सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च सीखनी है। जब आप एक बार को कीवर्ड रिसर्च सीख जाते हो, तो उसके बाद अगला टॉपिक जो होता है वो होता है कीवर्ड डेंसिटी का। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब कीवर्ड हमको कैसे, कितनी बार, कब कब, कहाँ कहाँ पे यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसके बाद आपको टाइटल्स में कीवर्ड्स कैसे यूज करने हैं, हेडिंग्स में कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है, पैराग्राफ में कीवर्ड्स को कैसे करना है, ठीक है ना। मेटा डिस्क्रिप्शन जो आप लिखते हो किसी भी वेब पेज का, उस वेब पेज के मेटा डिस्क्रिप्शन को आपको कैसे मैनेज करना है, ये आपको सीखना होता है। ये जो 6 टॉपिक हमने लिख दिए, इसके सिवा और भी कुछ टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एग्जाम इमेजेस जो हम लोग अपलोड करते हैं, उनका एएलटी कैसे लिखा जाता है। साथ ही साथ इमेज जो होती है वो हाई क्वालिटी की कैसे होंगी। इमेज हाई क्वालिटी की मान लीजिए आप डालना सीख गए, उसके बाद कंटेंट आपको हाई क्वालिटी का डालना होगा। साइट मैप सबमिशन हम बता ही चुके हैं कि साइट मैप कैसे सबमिट होता है वेबसाइट का। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक्स का। तो इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक आप एक बार फिर सीख जाओगे, तो उसके बाद मेन फैक्टर जो होता है वेबसाइट का, स्पीड, और एक होता है स्कीमा मार्कअप। लास्ट क्लास में जो हम लोग आप लोगों को टॉपिक सिखा रहे थे, उसमें सबसे जरूरी चीजें आप लोगों ने ये सीखी थी कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च करना एक बार को आप जब सीख जाते हो, तो आप एक चीज याद रखिए कि जो कीवर्ड आप लोगों ने रिसर्च किए हैं, उन कीवर्ड्स को आपको अपने टाइटल में यूज करना है। उन कीवर्ड्स को आपको अपनी हेडिंग में और पैराग्राफ में भी यूज करना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि कीवर्ड की जो डेंसिटी हो, वो 3 से 5 परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कीवर्ड की जो डेंसिटी है वो 3-5 से लेकर के 5% से ज्यादा है, तो उसको गूगल कीवर्ड स्टफिंग मानता है। और ऐसी वेबसाइट जो कि कीवर्ड स्टफिंग करती हैं, कीवर्ड स्टफिंग का मतलब होता है एक ही कीवर्ड को बार बार यूज करते रहना। तो गूगल की नजरों में एक ही कीवर्ड को अगर आप बार बार यूज कर रहे हो, तो आप बेसिकली क्रिमिनल हो। क्योंकि मतलब आप गलत तरीके से काम करना चाह रहे हो, कि मतलब आप सोच रहे हो कि अगर हम बार बार कीवर्ड यूज करेंगे तो हम रैंक कर जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो कीवर्ड डेंसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमको कौन सा कीवर्ड कितनी बार और कब कब यूज करना है। तो कीवर्ड रिसर्च बहुत डीप में हमने पढ़ाया है प्रीवियस क्लासेस में। अब अभी हम लोग जो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, वो करेंगे वेबसाइट स्पीड के बारे में। साइट मैप हम आपको बता ही चुके हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, हाई क्वालिटी कंटेंट, टाइटल, हेडिंग, पैराग्राफ, इन सब चीजों के बारे में अपनी क्लासेस के दौरान रेगुलर बेसिस पे बातें करते ही रहता हूँ, ठीक है ना। तो हालांकि एक क्लास ऐसी लेंगे जिसमें एक बार फिर से ये सारी चीजें हम आपको रिवीजन करा देंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए, समझते रहिए। तो अभी आज की क्लास में जो सबसे मेन टॉपिक है वेबसाइट स्पीड है। नेक्स्ट क्लासेस में इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक्स कैसे बनाए जाते हैं, स्कीमा मार्कअप क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोग को बताई जाएंगी। साथ में बैकलिंक्स वगैरह कैसे सबमिट करते हैं, ये भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ के चलना है कि वेबसाइट की स्पीड अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो, ये काम कैसे होगा। तो वेबसाइट स्पीड इंक्रीज करने के बारे में बात अगर करी जाए, तो वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करना एक सेकंड फैक्टर है। सबसे पहली बात आपको देखो, अगर आप अपनी वेबसाइट को एसईओ अप्रूव करने के लिए बना रहे हो, मतलब आप अगर अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बना रहे हो, तो वेबसाइट स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वेबसाइट स्पीड तो आप मान लीजिए मेंटेन कर ही लेंगे, तो मान लीजिए सबसे पहले 3 फैक्टर बहुत जरूरी होते हैं। वेबसाइट फास्ट होनी चाहिए, वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए, और साथ ही साथ वेबसाइट ऑथेंटिक होना चाहिए। मतलब वेबसाइट पर जो भी कंटेंट आप डालेंगे, ऑथेंटिक कंटेंट डालेंगे। अब एक चीज समझिए, वेबसाइट स्पीड, अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो स्लो है, तो ये समझ लीजिए कि मोस्ट ऑफ द यूजर आपकी वेबसाइट में से वापस भाग जाएंगे। और गूगल उन वेबसाइट को टॉप पे क्यों रखेगा जिनकी स्पीड स्लो हो, जिनके ऊपर यूजर जाए और वापस भाग जाए। तो गूगल कभी भी ऐसी वेबसाइट्स को एसईओ के अंतर्गत आने ही नहीं देता है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाना चाहते हो, तो कीवर्ड रिसर्च तो सेकंड चीज हो गई, फर्स्ट चीज हो गई। सेकंड चीज ये है कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड पर भी ध्यान दीजिए। आपको केवल अपनी वेबसाइट की स्पीड पर ध्यान नहीं देना है, वेबसाइट फास्ट भी होनी चाहिए, सिक्योर भी होनी चाहिए, साथ ही साथ ऑथेंटिक कंटेंट वेबसाइट पर होना चाहिए। अगर आप किसी भी वेबसाइट की स्पीड चेक करना चाहते हो, तो आप गूगल पे जाके डायरेक्ट चेक कर सकते हो। गूगल पे जाके डायरेक्ट सर्च कर लेना चेक वेबसाइट स्पीड। जैसे आप चेक वेबसाइट स्पीड गूगल पे जाके डालोगे, तो कई सारे अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म गूगल आपको दिखाएगा। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली आपको ये बताएंगे किसी भी वेबसाइट की स्पीड क्या है। इसमें से सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म जो कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में यूज करता हूँ, वो है pingdom.com करके। ये पिंगडॉम एक बहुत ही पॉपुलर टूल है, जो कि अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में करने देगा कुछ सर्चेस। बाद में ये भी टूल पेड हो जाता है। तो pingdom.com करके आपको जाना होगा इस पर, और इस पर जाकर के आप किसी भी वेबसाइट की स्पीड को चेक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं, शुरुआत में मेरा मन है कि हम अमेजोन की वेबसाइट चेक करना चाहते हैं, तो हमने अमेजोन की वेबसाइट का यूआरएल यहाँ से निकालना है, और हम ये चेक करेंगे कि अमेजन की वेबसाइट की स्पीड क्या है।
तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। इसके बाद आप टेस्ट फ्रॉम में जाके ये डिसाइड करिए कि आप टेस्ट कर कहाँ से रहे हैं इसको। तो हम कह रहे हैं एशिया, इंडिया, इंडिया एशिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो एशिया, जापान, टोक्यो ये इन्होंने टेस्ट फ्रॉम में दे दिया है। यहाँ से स्टार्ट टेस्टिंग आप लोग कर दीजिए। अब ये कुछ समय लेगा और वो समय लेकर के आपको ये बता देगा कितना टाइम उसको चाहिए, मतलब ये बताएगा वो एक पर्टिकुलर टाइम देने के बाद कि क्या आप अमेजोन की वेबसाइट की स्पीड है। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए, यहाँ इन्होंने हमको कुछ फैक्टर ला करके दिए हैं। अगर आप देखो तो परफॉर्मेंस ग्रेड देख रहे हो 93 का है। परफॉर्मेंस ग्रेड 93 का मतलब है कि इस वेब पेज को या इस वेबसाइट को 100 में से 93 लोगों ने अच्छा माना है। इस वेबसाइट को 100 में से 93 लोगों ने अच्छा माना है, ये मान के चलिए। और पेज का साइज इनका कितना है, 71.4 KB है। और लोड टाइम, इसने कितना टाइम लिया लोड करने के लिए, मतलब ये जो अमेजोन की वेबसाइट है लोडिंग टाइम कितना ले रही है, 1.22 सेकंड का लोडिंग टाइम ले रही है। अब ये समझिए कोई भी वेबसाइट अच्छी वेबसाइट तब मानी जाती है अगर वो 3 सेकंड से भी कम टाइम में अगर ओपन हो रही है। तो अच्छी वेबसाइट में बेसिकली ये मान के चलो 3 सेकंड मैक्सिमम टाइम लगता है ओपन करने में। कितना सेकंड? 3 सेकंड। तो परफॉर्मेंस, ये 4 फैक्टर होते हैं जो आपको देखना होता है। पहला परफॉर्मेंस ग्रेड क्या है, पेज का साइज क्या है, लोडिंग टाइम क्या है और रिक्वेस्ट टाइम क्या है। ये हमने वेबसाइट को ओपन करने के लिए देखा। मान लीजिए हम कह रहे हैं इस वेबसाइट के इस पेज का हम चेक करना चाहते हो, तो आप किसी पर्टिकुलर पेज का भी चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे अभी कंप्लीट वेबसाइट का चेक कर रहे थे, अब हम किसी पर्टिकुलर पेज का चेक कर रहे हैं कि उस पेज को खुलने में कितना समय लेता है अमेजोन। तो अभी आप देख सकते हो पेज का साइज कितना है, 71.0 KB, और इस पेज का भी परफॉर्मेंस ग्रेड बेहद अच्छा है। 87 लोग 100 में से इसको क्या कहते हैं, अच्छा कहते हैं। तो इसका ग्रेड देख रहे हो, बी ग्रेड है, मतलब बेस्ट ग्रेड है। समझ रहे हैं? तो ये रिजल्ट आप शेयर भी कर सकते हो, रिजल्ट को डाउनलोड भी कर सकते हो। अब एक चीज समझिए, तो इससे ये प्रूव हो गया कि अमेजन की जो वेबसाइट है वो फास्ट ओपन होती है। एग्री हैं आप लोग मेरी बात से? तो वेबसाइट की स्पीड हम इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए टोटल 5 फैक्टर होते हैं। वो फैक्टर कौन कौन से, अगर आप ये सीख गए तो आप बेसिकली वेबसाइट स्पीड मेंटेन करना सीख जाएंगे। तो आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है वेबसाइट स्पीड। और वेबसाइट स्पीड बेसिकली डिपेंड करती है कितने फैक्टर से, 5 फैक्टर से। अब ये 5 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला फैक्टर होता है होस्टिंग, दूसरा फैक्टर होता है पेज साइज, तीसरा फैक्टर होता है थीम, चौथा फैक्टर क्या होता है, प्लगइन्स। हाँ, चौथा फैक्टर आपका होगा प्लगइन्स का, और पांचवा फैक्टर होगा आपका एक्सटर्नल एलिमेंट्स का। तो आपको अगर ये 5 फैक्टर समझ में आ गए तो आप किसी भी वेबसाइट की स्पीड बढ़ा सकते हो। तो आप ये समझ के चलिए कि सबसे पहले होस्टिंग की यदि बात करिए तो होस्टिंग का क्या टॉपिक है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब आप वेबसाइट बनाते हो तो आपको डोमेन होस्टिंग दोनों बाय करना होता है। तो होस्टिंग का बेसिकली आप ये याद रखिए कि होस्टिंग आप हमेशा एक अच्छी कंपनी से बाय करिए। अगर आप होस्टिंग एक अच्छी कंपनी से बाय करेंगे तो आप ये मान के चलिए, हम कह रहे हैं कि अगर आपका जो कॉम्पिटिटर है वो महंगी होस्टिंग को यूज कर रहा है तो उसके सक्सेस होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, और आपके सक्सेस होने के जो चांस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अच्छी होस्टिंग का मतलब क्या होता है कि उसका बैंडविड्थ अच्छा होता है, उसका लोडिंग टाइम कम होता है ना, और साथ ही साथ उसका सर्विस सपोर्ट अच्छा होता है। तो कई लोग ये करते हैं कि वो मान लो GoDaddy से होस्टिंग ले लेते हैं या बिगरॉक से होस्टिंग ले लेते हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाना चाहते हो तो एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट के लिए साइट ग्राउंड से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है होस्टिंग के लिए। साइट ग्राउंड से हमेशा होस्टिंग लीजिए अगर आप क्या करना चाहते हैं, एसईओ करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ होस्ट गेटर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और ब्लू होस्ट भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यानी आप अगर अपनी वेबसाइट को अच्छा होस्टिंग प्रोवाइड कराना चाह रहे हो तो मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूं कि आप इन तीनों में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म को चुन लीजिए और उससे ही अपनी होस्टिंग को बाय करिए। सबको समझ में आ गई होगी? होस्टिंग भी अलग अलग तरह की होती है, जैसे फॉर एग्जांपल शेयर्ड जो होस्टिंग होती है उसकी स्पीड, उसमें वेबसाइट स्पीड भी कम हो जाएगी क्योंकि वो जो सर्वर है आपने कई लोगों के साथ में क्या रखा है, शेयर कर रखा है। तो इंडिविजुअल वाली अच्छी चलेगी या वीपीएस पे अच्छी चलेगी, वीपीएस मतलब सर्वर पे जो चल रही है। तो ये सारी चीजें हैं। तो पेज साइज की अगर बात करी जाए तो वेबसाइट में आप लोग जो पेज में फोटो लगाते हो या वीडियो लगाते हो या इमेज लगाते हो, आपने वो जो चीजें यूज कर रखी है जैसे फोटो वीडियो इमेज, वो हमेशा आपको कंप्रेस करके लगाना चाहिए, जिससे कि आपके जो पेज का साइज होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा कलर यूज कर लेते हैं, लाल नीला पीला हरा गुलाबी बैंगनी, उनको जो कलर याद आता है वो कलर लगा देते हैं। कुछ लोग एनिमेशन डाल देते हैं कि फलानी चीज ऊपर से अपलोड हो रही है, वो इधर लेफ्ट साइड से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है। तो आपको बेसिकली ये सब काम नहीं करने हैं। अगर आप पेज का साइज ज्यादा हो जाएगा तो बेसिकली पेज का साइज ज्यादा हो जाएगा, तो लोडिंग टाइम भी ज्यादा हो जाएगा। और पेज का साइज 3 बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, आप जो भी इमेजेस डालिए वो इमेजेस को कंप्रेस करके डालिए। आप जो भी वीडियो डालिए तो कोई भी वीडियो वेबसाइट, मतलब वेबसाइट पे डायरेक्ट अपलोड मत कर दीजिए। आप उसको पहले यूट्यूब पे डालिए, यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए अनलिस्ट मोड पे।
और यूट्यूब से फिर आप उसको डाउनलोड करिए तो ऑटोमेटिक कंप्रेस होकर डाउनलोड होता है। तो वीडियोस आप जो भी डाउनलोड अपलोड करेंगे वेबसाइट पर, उनको आपको पहले यूट्यूब पे डालना है। कलर्स की बात करी जाए या एनिमेशन की बात करी जाए, तो ये दोनों चीज आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है। मतलब ज्यादा कलर भी नहीं डालने। बहुत सारे लोग मेरे देखा है, बच्चे आते हैं, ये देखिए मैंने ये कलर डाला, ये देखिए एनिमेशन ऊपर से आ रहा है, दाएं से आ रहा है, बाएं से आ रहा है, ये सब काम नहीं करने हैं। तो कलर और एनिमेशन हमेशा अवॉइड करना। सिंपल सोबर वेबसाइट बनाओ। दिखने में भले ही अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन वही वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली होती है। ठीक है ना। इमेज हमेशा कंप्रेस करके डालो, ये नहीं 5-5 6-6 MB की फोटो ऐसे ही डाले दे रहे हैं। तो अगर 100 फोटो डाल दी 5-5 MB की, तो 500 MB हो गया। अब किसी वेबसाइट पर अगर 500 MB का लोड डालोगे, समझ सकते हो कितना स्पेस अकर करेगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि होस्टिंग लेनी है तो होस्टिंग बहुत अच्छी जगह से लेनी है, क्योंकि होस्टिंग के भी हमने काफी फैक्टर आपको प्रीवियस क्लासेस में सिखाए थे कि होस्टिंग लेते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो वो जो बातें बताई थी, उन बातों का तो ध्यान रखना ही रखना है। साथ में ये भी देखना है कि होस्टिंग जो हमको दे रहा है, वो एसईओ फ्रेंडली होस्टिंग दे भी पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। अगर नहीं दे पा रहा तो उससे लो ही मत। तो ये प्लेटफॉर्म हमने बता दिया, यहाँ से होस्टिंग बाय कर लो। पेज साइज की बात करी जाए, तो इमेज को हमेशा कंप्रेस करके डालो, वीडियोस को हमेशा यूट्यूब पे डालो, फिर डालो। कलर्स और एनिमेशन हमेशा अवॉइड करो। अब थीम का क्या टॉपिक है ये बता। समझ में आ गया होगा। बेसिकली अगर थीम की बात करी जाए, तो आपको जो भी थीम अपनी वेबसाइट पर लेनी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपके सामने एक अपनी डमी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं। तो ये प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एक डमी वेबसाइट बनाई थी, होपफुली आप सभी लोगों को ये याद होगा। तो आप बेसिकली जब अपनी वेबसाइट बनाते हो, तो आप एक थीम का सिलेक्शन करते हो। तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर आप एक्स्ट्रा थीम दीजिए। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो भी थीम अपनी वेबसाइट पर लगा रहे हैं, वो थीम हमेशा एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। तो थीम बेसिकली क्या होनी चाहिए, अगर आप एसईओ ऑप्टिमाइज थीम की बात कर रहे हो, तो आप जब भी थीम सेलेक्ट करो, तो आप एक ऐसी थीम लो जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड थीम हो। ऐसा क्यों करना है कि आपको कोई भी थीम यूज नहीं कर लेनी है। देखो, हर थीम एसईओ फ्रेंडली नहीं होती है, और ना ही हर थीम एसईओ का सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं अपीयरेंस में जाकर के थीम पर, आपको एक बात बताऊं, अगर आप बड़े बड़े ब्लॉगर्स की बात करो ना, तो जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स होते हैं, वो भी हमेशा थीम बाय करते हैं, फिर उसके बाद उनको अपनी वेबसाइट पर यूज करते हैं। तो थीम बाय करने के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप यहाँ से जाइए, थीम डिटेल्स को चेक करिए। तो थीम डिटेल्स अगर आप चेक करेंगे, तो वहां पर आपको देखा मिल जाएगा, लिखा हुआ है ना, बिल्ड विद एसईओ इन माइंड। है ना। मतलब ये थीम कैसी है, एसईओ फ्रेंडली है। वो थीम वाला आपको खुद बताएगा कि हम एसईओ फ्रेंडली है या नहीं है। समझ रहे हैं ना। अब एक चीज समझिए, तो बड़े बड़े ब्लॉगर्स की बात करी जाए, तो वो भी हमेशा क्या करते हैं, पेड थीम पे काम करते हैं। तो थीम बाय करने के लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। अभी तो आप फ्री थीम यूज कर रहे हो। आप फ्री मत यूज करना। जब आप एकदम प्रोफेशनल लेवल पे काम करना, वेबसाइट का एसईओ करने की बात करोगे, तो आपको पेड थीम लेना पड़ेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपको मतलब रुपए तो खर्च करने पड़ेंगे। तो लोकल थीम्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस पर्पज से, वो थीम्स वेबसाइट की स्पीड को हमेशा स्लो कर देती है। साथ ही साथ ये जो थीम आप यूज कर रहे हो, ये सिक्योर भी बहुत कम होती है। ये सिक्योर थोड़ी ना होती है। तो ऑलवेज इंस्टॉल थीम्स ऑफ पॉपुलर सेक्शन इन वर्डप्रेस। तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि जैसे आप थीम इंस्टॉल करने जाते हो, हम यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक काम करो, पॉपुलर में जो थीम दिखा रहा है, कोशिश करो थीम यहीं से लो, पॉपुलर वाले सेक्शन से। लेकिन थीम लेने से पहले आपको डिटेल्स एंड प्रीव्यू उसका चेक कर लेना चाहिए, और यहाँ देख लेना चाहिए आपको कि ये आपको एसईओ फ्रेंडली थीम है या नहीं है। समझ में आई मेरी बात। तो क्या करना है, थीम लेनी तो पॉपुलर सेक्शन की लेनी, बल्कि फ्री वाली थीम्स को अवॉइड करना। तो इन थीम्स में आप एक चीज देख रहे हो कि ये लिखा होता है कि वो एसईओ ऑप्टिमाइज है या नहीं है। एंड ऑल्सो चेक देयर रेटिंग्स ऑल्सो। उनकी रेटिंग भी आपको चेक कर लेनी चाहिए। ऐसी थीम जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज थीम होती है ना, वो सिक्योर भी बहुत अच्छी होती है। तो उनकी सिक्योरिटी ज्यादा होती है जो एसईओ ऑप्टिमाइज होती है। तो वेबसाइट थीम की जो आप ले रहे हो, थीम जो ले रहे हो वेबसाइट के लिए, वो भले ही सिंपल दिखे, इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। लेकिन आप ये देखो कि वो एसईओ ऑप्टिमाइज जरूर हो, साथ ही साथ उसकी रेटिंग अच्छी हो। तो अगर आप थीम बाय करना चाह रहे हो, तो मैं पर्सनल लेवल पे एक सजेशन दूंगा। थीम फॉरेस्ट डॉट इन करके ये एक प्लेटफॉर्म है, थीम फॉरेस्ट डॉट नेट करके एक प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से थीम बाय कर सकते हो। इनके पास हजारों लाखों थीमों का कलेक्शन है। आप अपना नीश इनको बताइए, या आपके नीश के हिसाब से थीम आपको बता देंगे कि कौन सी थीम आपको लगानी चाहिए। तो मैं एक बार को ये जरूर बोलूंगा कि आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर ये जरूर करिए।
इनके रेट्स हालांकि बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि थीम फॉरेस्ट के सिवा और भी ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जहां से आप थीम को बाय कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा थीम बाय करनी कैसे है। तब तक के लिए आप इस वेबसाइट को एक्सेस करिए और ये देखिए कि इनके रेट्स क्या हैं और कैसे क्या यहाँ से आपको थीम्स पेड वाली मिल जाएंगी। समझ में आई मेरी बात? तो प्लगइन्स की अगर बात करी जाए, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था थीम्स के बारे में पूरी बातचीत हो गई है, ठीक है ना। प्लगइन्स के बारे में अगर बात करी जाए तो प्लगइन्स जो होते हैं ना वो भी वेबसाइट की स्पीड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि ज्यादा प्लगइन इंस्टॉल कर देते हो, तो ज्यादा प्लगइन भी आपको इंस्टॉल नहीं करने हैं वेबसाइट पर। आपको जितने प्लगइन्स की जरूरत है आप लोग सिर्फ उतने ही प्लगइन इंस्टॉल करा करो, बाकी प्लगइन्स को अनइंस्टॉल कर दो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। समझ रहे हो? तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि ओनली इंस्टॉल ऑथेंटिकेट प्लगइन्स, ओनली इंस्टॉल ऑथेंटिकेट प्लगइन, मतलब जो प्लगइन ऑथेंटिकेट हो। आप ये नहीं, मान लीजिए फॉर्म बनाना है, आप चार चार पांच पांच प्लगइन के लिए प्लगइन इंस्टॉल करे हो फॉर्म के लिए, जिस प्लगइन के द्वारा मेन फॉर्म बना रहे हो बस उसी को इंस्टॉल रखो, बाकी सब हटा दो। क्योंकि जितना ज्यादा वेबसाइट पर लोड रहेगा उसकी स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। समझ में आया? तो प्लगइन्स आपको केवल उतने यूज रखने हैं जितने आपके लिए जरूरी है। ओके। एक्सटर्नल एलिमेंट कौन से होते हैं जो कि वेबसाइट की स्पीड को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले समय समय पर आपको अपनी वेबसाइट का कैचे क्लियर कर देना चाहिए। क्या करना है? कैचे क्लियर करना है। साथ ही साथ आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी वेबसाइट नो हैकिंग के अंतर्गत आती है, मतलब कोई इसको हैक ना कर सके। अब कॉन्सेप्ट ये आता है, आप कहोगे ये सब तो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस गाइस। तो अभी आपको ये तो पता नहीं होगा कि कैसे कैसे क्लियर करा जाता है या हैकिंग से कैसे बचाया जाता है, तो यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी तो आप लोगों के लिए एक तरह की टिप्स थी, तो उन टिप्स को आप ध्यान रखेंगे तो आगे भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो कैचे क्लियर करने का मतलब क्या होता है? कैचे क्लियर का मतलब आप अपनी वेबसाइट में जो भी चेंजेस करते हो ना, वो सारे के सारे चेंजेस कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं। तो आपको करना क्या है, इनसे भी वेबसाइट की स्पीड स्लो होती है। तो हैंस जो कैचे आपके बन गए हैं ऑटोमेटिक, आपको उन कैचे को क्लियर करना है। इसका मतलब प्रीवियस हिस्ट्री जो भी है, आपको वो सारी हिस्ट्री को हटाना है, क्योंकि वो हिस्ट्री कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली सेव होती रहती है। तो हमें क्या करना है, उसको हटाते जाना है। ठीक है ना? आप कहोगे हम तो ट्रैश में डालते हैं वहां से भी हटाते हैं, तो वहां से भी हटके तो कहीं ना कहीं जाता होगा। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल हटाना है पूरी तरीके से। ठीक है? तो एक प्लगइन आपको बता रहे हैं, वो प्लगइन्स का सारा खेल है। आप लोग को याद होगा प्रीवियस क्लासेस में हमने हेडर और फुटर के लिए भी आपको प्लगइन्स बताए थे कि जिससे आप हेडर एंड फुटर इंस्टॉल करोगे। तो कुछ लोग हेडर फुटर को भी हटा देते, तो उनको ना हटा देना, क्योंकि उनकी जरूरत तो आपको पड़ती ही रहेगी। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक प्लगइन सर्च करनी है, उस प्लगइन का नाम है डब्ल्यूपी परफॉर्मेंस। प्लगइन का नाम क्या है? डब्ल्यूपी परफॉर्मेंस। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको अलग अलग तरीके के प्लगइन्स मिलते रहेंगे। तो आप यहाँ पे एक काम करिए, आपको एक प्लगइन मिलेगा, बहुत पॉपुलर सा प्लगइन है। आप यहाँ पे एक काम कर लीजिए, एक चीज सर्च करिए, W3 टोटल कैचे। समझ रहे हैं? इस प्लगइन को यूज करिए। ये आ रहा है ना? और W3 टोटल कैचे, समझ रहे हैं? इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ये अच्छी प्लगइन है। एक प्लगइन और है जिसका नाम है ऑटो ऑप्टिमाइज। हम लिख दे रहे हैं दोनों के नाम। कैचे क्लियर करने के लिए क्या करना है, इंस्टॉल प्लगइन। ठीक है? पहला प्लगइन जिसका नाम क्या है, W3 टोटल कैचे। और दूसरा प्लगइन जिसका नाम क्या है, ऑटो ऑप्टिमाइज। ठीक है? इस तरीके से इसका नाम, इसको सर्च कर लेना। आई एम ऑलवेज गोज विद W3 टोटल कैचे, तो इसको इंस्टॉल कर लो। दे रहा है ना एसईओ एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। इसको इंस्टॉल करो, एक्टिवेट करो। जैसे आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे, आप ये देखोगे आपकी वेबसाइट में काफी चेंज आएगा पहले से स्पीड में। लेकिन ऑटोमेटिक थोड़ी ना होगा, हमें इसका एक परफॉर्मेंस का डैशबोर्ड आता है, वहां जाके कैचे को क्लियर भी करना होगा। लेकिन ये जो प्लगइन आप डालोगे, इससे वेबसाइट की स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? ये प्रीवियस सारी जो भी कैचे बनी होगी, कैच मेमोरी में गया होगा, वो सब हटा दो। एक तरह से हिस्ट्री भी आप समझ सकते हो उसको। तो होपफुली आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद परफॉर्मेंस करके यहाँ डैशबोर्ड में एक ऑप्शन आ रहा है, आप लोग इसका डैशबोर्ड ओपन कर लीजिए।
और जैसे आप इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट और डिक्लाइन आ रहा है, एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। स्किप दिस सेटअप गाइड, कह दो हम इतने पढ़े लिखे, हमें जरूरत नहीं है सा पार्ट। ठीक है, अब देखो इस तरह की कुछ पैनल आएगा। अब इस पैनल को समझो, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ना, फ्लश कैचेस विद एम्प्टी ऑल कैचेस। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एम्प्टी ऑल कैचेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ कुछ फैक्टर वैक्टर दिखा रहा है नीचे अपने, क्या लिख के आ रहा है। ठीक, एक बार को जब आप इसको इंस्टॉल करते हो तो आगे से खुद ही पर्ज करता रहता है सारे कैचेस को, मतलब आगे से अगर कोई भी कैच बनेगा ये खुद ही उसको हटा देगा। समझ रहे हैं? फर्स्ट टाइम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको बाद में डाल रहे हो, काम तो आप पहले कर चुके हो। ये बेसिकली एक तरह का एआई टूल है जो कि खुद ही सारे काम करता रहेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको इसके थ्रू भी मैनुअल काम करना ही पड़ेगा। सबको सुना ही बात। तो परफॉर्मेंस आया डैशबोर्ड में, वहां पे जाके क्या किया समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम से आपको मैंने क्या बताया कि ये ऑटोमेटिकली सब डिलीट करता रहेगा। बस इसका एक ऑप्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्ज ऑल कैचेस। तो यहाँ से आप इसको मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल कैचेस सक्सेसफुली एम्प्टी, क्लियर है। तो इमेजेस को ऑप्टिमाइज भी करना है, मैंने आपको बताया कि आप जो भी इमेजेस डालिए उनको ऑप्टिमाइज करके डालिए, मतलब उनको कंप्रेस करके डालिए। इसके लिए आपको एक प्लगइन हम बता दे रहे हैं, प्लगइन कई सारा खेल है। प्लगइन एक आता है WP स्मश करके। ये WP स्मश क्या करता है, ऑटोमेटिक आपके जो इमेजेस आप डालोगे वो कंप्रेस करके ही डालेगा। तो क्या नाम है प्लगइन का, WP स्मश। देख रहे हैं ना, दे रहा है ना, स्मश ऑप्टिमाइज कॉम्प्रेस एंड लेजी लोड इमेजेस। आप लोग इसको यूज करके देखिए अच्छे से ढंग से, ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे इसके बारे में। क्लियर है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज और बताई है, यहाँ पे हम लोग इमेजेस कंप्रेशन की बात कर रहे थे, इसके लिए हमें कौन सा टूल यूज करना है, प्लगइन क्या है इसके लिए, क्या मैंने बताया, WP स्मश प्लगइन, ठीक है। ओके, आप इसको यूज कर लीजिएगा। अब हैकिंग के लिए अगर बात करी जाए, तो हैकिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक बेहद पॉपुलर प्लगइन आती है जिसका नाम है सिक्योरी। क्या नाम है, SUCURI इसकी स्पेलिंग है। आप लोग यहाँ पे जाके सर्च करिए इसको, SUCURI, ठीक है। तो दिस प्लगइन इंश्योर कि वेबसाइट में कोई हैकिंग एक्टिविटी ना हो। गलत प्लगइन इंस्टॉल करने से पता है क्या होता है, गलत प्लगइन अगर आपने इंस्टॉल कर दिया तो उससे वेबसाइट की काफी असर पड़ता है, वेबसाइट की स्पीड पर। तो इसलिए जो भी इंस्टॉल करो बहुत सोच समझ के इंस्टॉल करो। ऐसा ना हो कि एक गलत प्लगइन डाल दिया, उससे पूरी वेबसाइट, आप गए थे स्पीड मॉनिटाइज करने, मतलब मॉनिटर करने, आप सब गड़बड़ करके चले आए। तो बहुत सोच समझ के प्लगइन का चयन करना होता है। तो ये जो जितनी भी प्लगइन हम आपको बता रहे हैं ये सब बेसिकली एआई टूल है, तो ये अपने आप ही काम करते हैं। इसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है, तो कोई दिक्कत आपको होगी भी नहीं। तो कोई दिक्कत अगर होगी भी ना तो ये प्लगइन बताने लगेंगे आपको। आप इनके डैशबोर्ड में जा करके वहां पे इनकी वार्निंग ऑप्शन को देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ रहा है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी डैशबोर्ड में जाओ, इनके डैशबोर्ड में आपको सब दिखा देगा। क्लियर है मेरी बात। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, अगर साइड में हम आपको दिखा पाए, तो वर्डप्रेस सिक्योरिटी रिकमेंडेशन। अच्छा, एक चीज और है, आप अपनी वेबसाइट की स्पीड अगर बढ़ाना चाहते हैं, SEO फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, तो SSL सर्टिफिकेट भी जरूर ले ले, बिना SSL सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्या क्या रिकमेंड कर रहा है, ये वर्डप्रेस सिक्योरिटी रिकमेंडेशन आपको देखो रिकमेंड कर रहा है ना कि ये काम कर लो, वरना हैक होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। समझ रहे हो ना, साइट इज क्लीन, ये कह रहा है कोई मैलिशियस जावास्क्रिप्ट नहीं लगी है, कोई फ्रेम नहीं लगे हैं, कोई ब्लैक हैट एसईओ स्पैम नहीं है, कोई एनोमली डिटेक्शन नहीं है। सेटिंग में जाके बस थोड़े काम करने हैं इस प्लगइन के। तो सेटिंग सेक्शन इसका बेहद इंपॉर्टेंट है। सेटिंग सेक्शन में जब जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हार्डनिंग करके, तो यहाँ पे आपको करना है इनेबल वेबसाइट फायरवॉल प्रोटेक्शन, तो सब में अप्लाई हार्डनिंग कर दो। अप्लाई हार्डनिंग करने का मतलब समझ गए कि एक तरीके से तुमने दरवाजा बंद कर दिया कि आपको इस दरवाजे पर खटखटा ही नहीं पाएगा। होपफुली समझ रहे होगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ये भी बता देगा कि तुम वर्डप्रेस का कोई पुराना वर्जन तो यूज नहीं कर रहे हो। पुराना वर्जन अगर यूज कर रहे हो तो हैक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी कम हो जाती है। तो होपफुली ये पांचों फैक्टर वेबसाइट स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको समझ में आए होंगे। इफ यस देन प्लीज कंफर्म, यस और नो। ठीक है, अब एक चीज समझिए, एक लास्ट टिप और दे रहा हूँ। कलर्स आपको बेसिकली कम से कम यूज करने हैं। रेड ग्रीन ब्लू ये सब ज्यादा ना लगाओ, और ना ही एनिमेशन फेड अप डाउन ये सब बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। तो इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड पर बहुत फर्क पड़ेगा। तो अभी फिलहाल आपको आज की क्लास में हमने ये बताया कि वेबसाइट स्पीड कैसे इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से थीम्स को बाय कर सकते हो, क्या क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ अगली क्लास में हम लोग इनबाउंड एंड आउटबाउंड लिंक्स की बात करेंगे। ठीक है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड लिंक्स कैसे बनाए जाते हैं, बैक लिंक्स कैसे बनाए जाते हैं, स्कीमा मार्कअप क्या होता है, एक
प्रॉपर सेपरेट क्लास ली जाएगी 1 घंटे की, जिसमें कि सारे टॉपिक एक ही क्लास के अंदर खत्म करे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी आज के लिए